दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लोग कहते थे कि गांव के बाहर शमशान के पास खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़ है। वो पेड़ साधारण नहीं है। रात के समय उसमें अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई हंस रहा हो, कभी पायल की झंकार तो कभी जोर से चिल्लाने की आवाज। गांव के लोग उस रास्ते से रात में गुजरने से डरते थे। बुजुर्ग कहते, भाई, सूरज ढलने से पहले ही घर लौट आना, वरना उस पीपल वाले भूत का शिकार हो जाएगा। रहस्यमयी रात एक बार गांव के 4 दोस्त रामू, शिवा, मोहन और गणेश देर रात चौपाल से घर लौट रहे थे। रात अमावस्या की थी। चारों तरफ काली अंधेरी छाई हुई थी। हवा तेज चल रही थी और उस हवा से पीपल के पत्ते खड़खड़ाते हुए डरावनी ध्वनि कर रहे थे। मोहन ने हिम्मत दिखाने के लिए कहा, अरे, यह सब बकवास है, कोई भूत वूत नहीं होता। चलो आज उस पीपल के पेड़ तक चलते हैं। बाकी तीनों पहले तो डर गए, लेकिन हिम्मत करके उसके साथ चल पड़े। पहला डरावना इशारा जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, अचानक उनके कानों में पायल की झंकार गूंजने लगी। चारों दोस्तों ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। पेड़ की डालियों से जैसे किसी औरत की साड़ी झूल रही हो। गणेश की रूह कांप गई। वो बोला, चलो भाई, मुझे घर जाना है, ये ठीक जगह नहीं है। लेकिन मोहन जिद पकड़ चुका था। नहीं, आज तो सच सामने लाकर रहूंगा। चिराग और औरत की परछाई अचानक पेड़ के नीचे एक टिमटिमाता हुआ चिराग जल उठा और उसके सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और जैसे ही चेहरा दिखा, चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां थीं। खाली आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। रामू और गणेश चीखते हुए भाग खड़े हुए, लेकिन मोहन और शिवा वहीं जमे रह गए। भूत की आवाज उस औरत ने खुरदुरी आवाज में कहा, तुम इंसानों को यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये जगह मेरी है। हर अमावस्या को मैं यहाँ आती हूँ और जो भी मेरे सामने आता है उसका कभी अता पता नहीं मिलता। शिवा डर के मारे कांप रहा था, लेकिन मोहन बोला, अगर तू सच में भूत है तो अपना सबूत दे। तभी औरत जोर से हंसी। हाँ हाँ हाँ, अब सबूत चाहिए तो लो देखो। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और देखते ही देखते पूरा पीपल का पेड़ लाल आग की लपटों से जलता हुआ दिखने लगा। पर आश्चर्य की बात, पेड़ जलकर राख नहीं हुआ, बस जलता हुआ डरावना दृश्य सामने था। बच निकलना शिवा ने मोहन का हाथ पकड़कर जोर से खींचा और दोनों भागते भागते गांव की तरफ लौटे। पीछे से वही औरत की आवाज गूंज रही थी, भागो, भागते रहो, लेकिन अगली अमावस्या को फिर आना पड़ेगा। दोनों किसी तरह गांव पहुंचे। गांव के बुजुर्गों ने सुना तो बोले, बेटा, ये साधारण औरत नहीं थी। सालों पहले यहाँ एक स्त्री की चिता अधूरी जल गई थी। तभी से उसकी आत्मा उस पीपल से बंधी हुई है। जो भी अमावस्या की रात वहां जाता है, वो आत्मा उसे बुला लेती है। कहानी की सीख दोस्तों, दादी नानी कहती हैं कि रात और अंधकार का भी एक अपना समय होता है। कभी भी अकारण शमशान या सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, भूत हो या ना हो। लेकिन डर और अंधकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है।